हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। हम बात करेंगे धर्म आंदोलन की, या जो बात करेंगे बहुत सारे धर्म चल रहे थे, लेकिन इस समय पे सबसे पुराना धर्म अगर जो कभी पूछ ले तो आर्य समाज है, आर्य धर्म हिंदू धर्म का है। फिर इसके बाद जो है बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, जैसे जैन धर्म है। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के बाद जो है फिर इसके बाद ईसाई धर्म आया, फिर इस्लाम धर्म आया, पारसी है, यहूदी धर्म है, और फिर इसके बाद में जो आया है सिख धर्म है। ठीक है, तो आज हम जिस धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिख धर्म की बात करेंगे। धीरे धीरे जो है हम उन सभी टॉपिकों की बात करेंगे जहां से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो है ये कुछ वो हैं जहां से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ पाने के लिए भी हम जो टॉपिक है हमारा, आज हम बात कर रहे हैं सिख धर्म। ठीक है, हाँ, सिख धर्म की जो शुरुआत है कहाँ से होती है तो गुरु नानक जी के, कभी पूछ ले तो सिख धर्म की जो शुरुआत होती है तो गुरु नानक हैं जो इसी धर्म की जो है स्थापना करते हैं, सिख धर्म की। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम गुरु नानक जी की बात करें तो गुरु नानक जी का जो जन्म है, गुरु नानक जी का जन्म जो है पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, अब बात करें, ये पंजाब लिखा है तो आज का पंजाब तो हो नहीं सकता। आपने देखा होगा कि करतारपुर कॉरिडोर जो खोला गया था पाकिस्तान में है और इंडिया से जो बनाया गया था गलियारा। ठीक है, तो ये जो स्थान है तलवंडी है, तलवंडी वहां है। बात करेंगे पंजाब, पाकिस्तान में है, पंजाब का क्षेत्र था। तो कौन से पंजाब में है? पाकिस्तान वाले पंजाब में तलवंडी है। तो गुरु नानक जी का जो जन्म होता है तलवंडी में होता है और 1469 में होता है। ठीक है, अब 1469 की हम बात करें तो इस समय पे कहाँ पे शासन किसका था? तो दिल्ली सल्तनत चल रही थी। दिल्ली सल्तनत में जो शासन चल रहा था तो लोधी वंश का चल रहा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन चल रहा था और इनके शिष्य का जो नाम है, बहुत इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे और उनका नाम था मर्दाना। ठीक है, मर्दाना है और यही जाके आगे सिख धर्म के जो हैं दूसरे गुरु बनते हैं, जिनका नाम होता है क्या, जिनका जो आदि ना वो क्या नाम होता है, अभी आपको बता रहा हूं। तो मर्दाना है जो रबाब बजाते हैं। ठीक है, अब रबाब की बात आई तो आपको पता है कि एक रबाब तमूरे के जैसा होता है। ठीक है, आपने वीणा देखा होगा जो माँ सरस्वती के हाथों में रहता है। तो सबसे पुराना कभी पूछ ले कि वाद्य यंत्र कौन सा है तो वीणा है, और वीणा एक ऐसे ही रबाब होता है जो इंडिया में केवल एक ही शायद लोग बजाते हैं, बस इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो गुरु नानक जी का जन्म बताया तो कभी पूछ ले पंजाब के तलवंडी में हुआ, जो अब इस समय पिटजेंट में पाकिस्तान में है, और 1469 में हुआ है। शिष्य जो थे इनके जो है मर्दाना नाम है, जो रबाब बजाते थे। नानक जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना की और वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। अब बाबा फरीद आए हैं तो कभी पूछ ले बाबा फरीद के जो शिष्य कौन थे, तो बाबा फरीद के जो शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, जिनकी जो मजार है या दरगाह कभी पूछ ले कहाँ है तो दिल्ली में। आप बजरंगी भाईजान मूवी देखते हैं तो उसमें दिखाया गया। तो बाबा फरीद के जो शिष्य का नाम क्या था
तो शेख निजामुद्दीन औलिया है, और शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य का नाम कभी पूछ ले तो अमीर खुसरो है। ठीक है। अब गुरु नानक जी की वाणी है तो गुरु नानक साहब में संकलित है। अब गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब वो है जो मतलब इन्होंने एशिया का भ्रमण किया था पूरा, तो जो है एशिया का जो भ्रमण किया था और जो अपनी जो वचन दिए या फिर उनकी वाणी है तो आपको कहाँ पे मिलेगी, तो गुरु ग्रंथ साहब में मिलेगी। और यही गुरु ग्रंथ साहब है जो एकमात्र सिख धर्म का जो है ग्रंथ है, इसके अलावा और कोई ग्रंथ नहीं है। हाँ, तो सिख शक्ति का उदय देखें तो गुरु नानक के बाद जो है, हाँ, मर्दाना जिनका नाम था उन्हीं का नाम जाके अंगद हो गया। ठीक है। मर्दाना का जो इनके शिष्य थे गुरु नानक जी के, उन्हीं का जो नाम है अंगद हो गया। और अंगद तथा अमरदास ने सिख धर्म, सिख पंथ को महत्वपूर्ण बनाया। और अकबर ने जो है गोइंदवाल में गुरु अमरदास से भेंट की। ठीक है। तो अब अगर जो कभी पूछ ले कि गुरु रामदास, गुरु अमरदास किस समय पे थे, तो गुरु अमरदास जो होंगे तो किस समय पे होंगे, वो अकबर के समय पे होंगे। अभी और भी लगा हुआ है कि मतलब कौन से गुरु कब से रहे हैं, तो ये लिस्ट अभी आएगी तो वहां पे और ज्यादा समझ में आएगा। तो चौथे गुरु थे रामदास, रामदास जी थे जिन्होंने अमृतसर नगर बसाया और गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ का जो है 1604 में संकलन करवाया। तो अब कभी पूछ ले कि वो गुरु ग्रंथ साहब था जो गुरु नानक जी की वाणी थी, और ये इसमें जो था गुरु आदि ग्रंथ जो है अर्जुन देव ने जो है इनका संकलन अमरदास जी, रामदास जी का करवाया। ठीक है। नौवें गुरु तेग बहादुर की जो है 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली में हत्या करवा दी। 3 गुरुओं की है जो हत्या होती है। एक बंदा बहादुर का नाम सुनेंगे, उनकी होती है, और एक गुरु रामदास की होती है, और तेग बहादुर जी की होती है। तो तेग बहादुर की औरंगजेब करवाते हैं, और इनकी अर्जुन देव की जो वध करवाया था या मृत्यु, अर्जुन देव को जो फांसी दी थी किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है। अमीर खुसरो जो है, खुसरो को आशीर्वाद दिया था इन्होंने जीतने का, तो खुसरो ने विद्रोह किया था और अर्जुन देव ने उनका जो सहयोग किया था, इसीलिए जहांगीर जो इनसे गुस्सा था तो इन्होंने क्या किया था कि गुरु अर्जुन देव का वध करवाया तो जहांगीर ने, और तेग बहादुर का जो वध करवाया तो औरंगजेब ने। ठीक है। और लिखा है कि अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो है स्थापना की। ज्यादा डिटेल से नहीं चलेंगे, हमारा जितने क्वेश्चन आते हैं, मैन क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन्हीं की जो है बात कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल से कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना की, और K5 का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया। अब K5 क्या है, तो इन्होंने एक चलाया, आपने देखा होगा कि केस जो मतलब सिखों के होते हैं, केस ज्यादा अच्छे होते हैं, और बात करेंगे उनको बढ़ाने के लिए बात की। तो केस की पहले का नंबर के से केस हो गया। दूसरा जो है, अब केस हो गए तो कंघा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है कड़ा, हाथों में देखा होगा आपने, कड़ा पहनते हैं, तीसरे नंबर का जो कड़ा है, और दौड़ने भागने लड़ने के लिए जो है कच्छा है। ठीक है। और तीसरा जो है K5 का जो कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, कड़ा है, केस है, कंघा है और कच्छा है। ठीक है। बात गुरु गोविंद सिंह द्वारा आनंदपुर में खालसा पंथ की स्थापना के पूर्व में निरंकारी गुरु नानक एवं सिख धर्म पर बल देते थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद
बाद बंदा बहादुर सिखों के नेता बनते हैं, और जिनकी जो है लिखा फर्रुखसियत ने जो है हत्या करवाती। ठीक है, तो फर्रुखसियत किनकी हत्या करवाते हैं? तो बंदा बहादुर की करवाते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? तो जहांगीर ने। ठीक है, तेज बहादुर की तो औरंगजेब ने, और फर्रुखसियत ने किसकी करवाई? तो बंदा बहादुर की। ये बहुत पूछते हैं कई बार। ठीक है, अब ये लिस्ट है कि कौन से गुरु ने जो है क्या करवाया। तो बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहब के जो युग देखें या काल देखें तो 1469 से, ठीक है, 1469 से 1500 जो है बात करें 1469 से लेकर जो है 1539 तक है। तो 1539 अगर जो देखें तो आपको कहीं ना कहीं कौन सा युद्ध एक समझ में आएगा जो एक इसमें हुआ था, यहाँ पे जो है और उनको अरे बाबर के बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी जो है इसमें हरा देते हैं, चौसा के युद्ध में हरा देते हैं। तो चौसा की युद्ध की अगर जो डेट पूछ रहे तो यही डेट है, चौसा की युद्ध में हरा देते हैं और हुमायूं जो है यहाँ से बाहर हो जाता है। ठीक है, 15 साल के लिए बाहर हो जाता है हुमायूं। तो गुरु नानक देव जो हैं इनके प्रथम गुरु थे, और सिख धर्म की स्थापना किसने की और आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक जी ने की। और इन्हीं ने जो है एक वो चलता है, लंगड़ चलता है, तो लंगड़ व्यवस्था जो शुरुआत की तो किसने की? तो गुरु नानक जी ने की है। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं दूसरे गुरु आते हैं, जिनका नाम पहले क्या होता है? इनका नाम मर्दाना होता है, और फिर जो है इन्हीं का नाम जो है बाद में अंगद हो जाता है। ठीक है, और ये जो हैं दूसरे गुरु बनते हैं, और दूसरे गुरु बनते हैं तो कब से कब तक रहते हैं? 39 से लेकर 52 तक रहते हैं। ठीक है, 1539 से लेके 1552 तक रहते हैं। और इन्होंने क्या किया कि इसी धर्म को जो है आगे चलाया। और आपने देखा होगा कि लिपि होती है, ठीक है, हम जैसे हिंदी लिखते हैं तो हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि है, तो ऐसी सिख धर्म की जो लिपि है गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, जो सिख धर्म की जो लिखा जाता है तो कैसे लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि के जनक माना जाता है अंगद जी को। और बात करते हैं 52 से लेके 1552 से लेके 74 तक कौन रहे? तो अमरदास रहे। ठीक है, अब यहाँ पे शासन आप देख सकते हैं कि शासन की अगर जो मैं बात करूं तो पहला जो शासन गुरु नानक जी के समय पे ही बाबर आया। और देखो आगरा शहर की स्थापना भी कभी पूछता है तो 1504 में किसके समय पे हुई? गुरु नानक जी के समय पे। मतलब मुगल वंश की जो स्थापना हुई तो गुरु नानक जी के समय पे ही हुई। बाबर और हुमायूं का इन्होंने देखा शासन। फिर उसके बाद जो अकबर का शासन किसने देखा? अकबर का नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे शेरशाह सूरी के समय पे, ठीक है, प्रॉपर अगर जो कभी पूछ ले शेरशाह सूरी का शासन किसने देखा? गुरु अंगद जी ने देखा। और इसके बाद हाँ, हुमायूं 1 साल के लिए जो रहे थे 56 में, 55 से 56, वो बीच में 1 साल के लिए तो अमरदास जी थे। उसके बाद जो है अकबर है, तो अकबर के समय पे अमरदास जी के धर्म प्रचार हेतु इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। ठीक है, और इसके बाद जो है 1574 से जो है चौथे नंबर के गुरु आते हैं जिनका नाम है रामदास। ठीक है, रामदास जी की जो लड़की थी, उनकी लड़की को जो है ये जो भूमि जो है दान में दी थी। किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। ठीक है, अकबर ने जो है गुरु रामदास की बेटी को जो है वो भूमि दान में दी थी, और वो यहीं पे जो अमृतसर की जो है स्थापना की गई। ठीक है,
अभी अमृतसर शहर की नगर की स्थापना की गई है, अभी मंदिर नहीं बना। अभी अमृतसर जो है नगर की जो स्थापना किसने की, तो रामदास जी ने की है। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं 1581 से 1581 से और 1506, बिल्कुल करेक्ट जो है कि पूरा का पूरा जो अकबर का शासन किसने देखा, तो गुरु अर्जुन देव ने देखा है। ठीक है, अब गुरु अर्जुन देव की यहीं पे जो मृत्यु, अब अकबर जो है, अकबर मतलब जैसे अकबर खत्म होते हैं उसके बाद गुरु अर्जुन देव कुछ ही दिन रह पाते हैं, क्योंकि देखो टाइमिंग जो है बिल्कुल यही है। अकबर की जो मृत्यु भी हुई है तो इसी के समय पे हुई बस। तो 1581 से गुरु अर्जुन देव 1606 तक रहते हैं। और गुरु अर्जुन देव ने जी क्या किया कि गुरु रामदास जी ने सॉरी फ्रेंड, गुरु रामदास जी ने जो अमृतसर नगर की स्थापना की थी, वहीं पर इन्होंने क्या किया, अर्जुन देव ने श्री हरमंदिर मंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर की जो है इन्होंने नींव रखी और गुरु ग्रंथ साहब का जो है संकलन की। ठीक है, अभी मंदिर की जो है स्थापना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव ने की। और गुरु अर्जुन देव का वध किसने करवाया, तो जहांगीर ने। ठीक है, गद्दी की जो है इस समय पे जहांगीर, और जहांगीर के समय पे जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो अमीर खुर्रम और खुसरो, ठीक है, शहजादा खुर्रम और खुसरो। खुर्रम वही है जिनका नाम शाहजहां होता है। ठीक है, दोनों विद्रोह करते हैं और ये अर्जुन देव जो है शायद आशीर्वाद दे देते हैं खुर्रम को, खुसरो को दे देते हैं। और खुसरो की अगर जो मकबरा देखना है तो कहाँ है, माँ और बेटे का दोनों का मकबरा कहाँ है, तो प्रयागराज में है। ठीक है, अब इसके बाद जो आते हैं 6वें नंबर के गुरु आते हैं, इनका नाम है गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद हैं तो 6 से लेके 45 तक रहते हैं और इन्होंने अकाल तख्त की जो है स्थापना की और सिखों को सैनिक जाति में बदला। इन्होंने जब गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने जो है सिखों को जो है लड़ने के लिए तैयार किया। ठीक है, लड़ने के लिए जो है तैयार किया। अब इसके बाद जो आते हैं 45 से 61 तक रहते हैं, गुरु हर राय रहते हैं। गुरु हर राय रहते हैं जो उत्तर अधिकारी मुगलों के युद्ध का भाग है। अब देखा होगा कि आपने जो इसके बाद जो औरंगजेब के समय पे ये शासनकाल आ गया है, तो औरंगजेब का जो शासनकाल है तो गुरु हर राय के समय पे है और लिखा भी है कि मुगलों के युद्धों के भाग में इनका रहा। अब इसके बाद जो आते हैं ये 7वें नंबर के गुरु हैं गुरु हरकिशन। ठीक है, अल्प वयस्क अवस्था में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बहुत कम समय ही रहे, 61 से 3 साल ही रहे, तो अल्प वयस्क समय पे जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो आते हैं 9वें नंबर में आते हैं गुरु तेग बहादुर आते हैं। गुरु तेग बहादुर जो है इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब द्वारा सिर कटवा दिया गया। ठीक है, औरंगजेब ने जो है देखा था तो धर्म परिवर्तन के लिए बहुत सारा काम किया था, तो इसीलिए जो है ये धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन ना करने के कारण जो है गुरु तेग बहादुर को जो है सिर कटवा देता है औरंगजेब। ठीक है, फिर इसके बाद जो आते हैं अंतिम जो है गुरु आते हैं, और अंतिम गुरु जो आते हैं उनका नाम होता है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, खलासा पंथ की स्थापना करते हैं और K5 का कॉन्सेप्ट देते हैं। और इन्होंने एक ये कहा कि हर सिख जो है अपने नाम के अंत में सिंह लगाएगा और महिला जो होगी कौर लगाएगी। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स।